अगर एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात की जाए तो हमने चने में यहाँ पर अच्छा खासा दबाव बनता हुआ देखा है। वसीता ग्लोबल से हमारे साथ सुमित गुप्ता हैं। सुमित, 15 दिन में 15% की गिरावट यहाँ पर चने में देखने को मिली है। ऑफ कोर्स नई फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं ये सारे प्राइसेस? मनीषा जी नमस्कार। फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। चना पल्सेस इज ऑलवेज इज द पल्स ऑफ द गवर्नमेंट। चाहे भाव नीचे जाए चाहे भाव ऊपर जाए, देयर इज ऑलवेज अ डिस्कशन। एंड चना के लिए मैं ये बोलूंगा इस समय दैट वी आर सो बिजी लिविंग इन टुडे दैट वी आर फॉरगेटिंग दैट टुमारो इज ऑलरेडी अपॉन अस। व्हाट आई मीन टू से कि आज चना का अराइवल आ रहा है, क्रॉप हर जगह अच्छी है। एकरेज गवर्नमेंट के हिसाब से 4 से 5% ज्यादा है इन राजस्थान, और कुछ एरिया में कम है। इन एमपी एंड सर्टेन पार्ट्स इट इज लोअर। चना का क्रॉप रिलेटिवली लास्ट ईयर के बराबर ही आएगा, परंतु चना ओवरऑल स्टॉक ऑफ पल्सेस स्पेशली येलो पीस और चना का पोर्ट पर लास्ट ईयर के मुकाबले 7 से 8 लाख टन कम है। ये तो आज की बात की। भाव नीचे आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक एमएसपी का कोई भी प्रिक्योरमेंट शुरू नहीं किया। आज अगर हम गवर्नमेंट का चना का स्टॉक देखें तो केवल वो 1.5 लाख टन के आसपास है। जो मिनिमम बफर एक्सपेक्टेशन सरकार से रहती है वो 10 से 12 लाख टन के आसपास रहती है। तो सवाल ये आता है, क्या गवर्नमेंट एमएसपी इंटरवेंशन करेगी, भाव पे खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? नंबर वन। नंबर टू, अगर आप जितना भी वेदर अपन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से ऑलरेडी एल नीनो की आहट शुरू हो गई है। ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिवली अ स्ट्रॉन्ग एल नीनो बाय द टाइम हमारा मॉनसून सीजन आएगा। तो क्या हम कल की तैयारी आज कर रहे हैं? क्या ये लो भाव किसान के लिए अच्छा है बुरा है? हमारे हिसाब से एमएसपी के नीचे भाव तो किसान के लिए काफी बुरा है, उसका नेक्स्ट ईयर के लिए रुझान कम हो जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो चना के नीचे अभी भाव चल रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर मार्केट, इट्स नॉट गुड फॉर फार्मर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वर्स फॉर गवर्नमेंट। आप किस तरह से देखते हैं इस बार की पूरी फसल यहाँ पर आता हुआ, और जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है? बाजार को लगता है कि शायद अभी लोज बने नहीं हैं। सरकार के ने अच्छा काम किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, लेकिन जैसे आपने कहा इससे ज्यादा लोअर प्राइसेस फिर थोड़ा सा काउंटर एक्टिव हो सकते हैं। Absolutely. Or I will divide this question into two parts. One on inflation, or second part is on the crop. First, let's talk about inflation. Inflation, we know कि नया इंडेक्स अब लॉन्च हुआ है 2024। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो इंडेक्स का बेस ही 2024 है, तो विच इज अ वेरी हाई बेस। तो इंडेक्स के अंदर आपको इन्फ्लेशन कभी दिखाई नहीं देगी। नंबर टू, इट इज अ प्रोटीन बेस्ड इंडेक्स जिसके अंदर the share of grains has gone down and protein has gone up quite considerably. तो गवर्नमेंट के लिए इंपोर्ट ओपन रखना अब कम चॉइस नहीं है, कंपल्शन है, बिकॉज दे वांट टू मैनेज द हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर। तीसरा, नाउ लेट्स मूव ऑन द क्रॉप साइड ऑफ इट। ओके, इन्फ्लेशन पे गवर्नमेंट काफी कंफर्टेबल है। लास्ट ईयर अगर हमने देखा मानसून अच्छा रहा, मानसून का रिट्रीट भी काफी अच्छा रहा, देयर वर गुड रेन्स। लेकिन आज जो हम कंसर्न की बात करते हैं वो कंसर्न है वार्म वेदर। ओके, वी हैव टू सी कि साउथ के अंदर जो क्रॉप आ रही है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, क्रॉप इज गुड, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस हीट का एमपी और राजस्थान की क्रॉप के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? अगर आप मेरे से भाव का व्यू पूछेंगे तो आई विल से आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट द बॉटम। पोर्ट के ऊपर स्टॉक्स इतने अधिक नहीं है, बिकॉज हमको नेट अवेलेबिलिटी देखनी होती है, टोटल क्रॉप की नेट अवेलेबिलिटी कितनी है, जो लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो कम है। कनाडा के अंदर किसान येलो पीस कम उगाएगा, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर येलो पीस का अराइवल भी इंडिया के अंदर कम रहेगा। एल नीनो की सबसे बड़ी मार ऑस्ट्रेलिया पे पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसान को इस बार चना लगाने का रुझान नहीं है। अगर हम ये ओवरऑल तीनों चीजें देखें तो जो ओवरऑल समीकरण बदल रहे हैं, और ये ट्रेड भी आज नहीं कल नोटिस करने लगेगा, तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी एट द बॉटम। यहाँ पर जो गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस चाहिए, एंड विच इज इक्वली रिक्वायर्ड फॉर फार्मर, गवर्नमेंट ने जैसे गेहूं के अंदर बोला हम एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, गवर्नमेंट शुड कम and give a commitment if they are so sure about their policies that we will not put any stock limit in domestic chana. उससे डोमेस्टिक स्टॉकेज, डोमेस्टिक ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आज उन्होंने मार्केट में पार्टिसिपेशन ही छोड़ दिया है, तो उसका ओवरऑल नुकसान किसान को जाता है। एब्सोल्युटली। जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार को आके कुछ रीअश्योर करना होगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में विचार भी करना होगा। सुमित, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आने के लिए और दालों पर बात करने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और बात करेंगे यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रीट पर।